वर्क प्लेस में जीना हराम कर रखा है। प्रदीप ने, पुनिया ने, वाइस चांसलर ने 2 साल ये गलत है। आप जो बोलिए, आप जो नाम बोलिए, आप जो है बढ़िया है, बोलिए। जिस बोलने की फ्रीडम है सभी को, बोलने फ्रीडम है, बोलिए। आप नाम लेके बोलिए मेरा, ठीक है? नाम लेके बोलिए मेरा। गेट बंद नहीं हो सकता। गेट कैसे बंद हो जाएगा? ऐसा है अंदर करके 2 जूत मारो, ठीक हो जाएगा अपना। अंदर खास देते हैं किन्होंने माहौल खराब करा। क्या बरस्त आदमी बैठा था आपके सामने? नहीं, मैं कह रहा हूँ बरस्त आदमी है और मैं हमारी सीधा सबूत देता हूँ। अंदर को इसको मैं कहूँगा अंदर। हाँ बोलिए। वर्क प्लेस में जीना हराम कर रखा है। प्रदीप ने, पुनिया ने, वाइस चांसलर ने 2 साल हो गए। इतने दिन से इन लोगों को कंप्लेंट कर रखी है, एसपी को कर रखी है, SHO को कर रखी है। इन्होंने फिजिकली मेंटल टॉर्चर कर रहा है वाइस चांसलर प्रदीप पुनिया। प्रदीप और पुनिया के सामने मेरे बच्चे पिटवाए, लड़कियों को घसीटा। मेरी कंप्लेंट पड़ी है SHO के पास। उस दिन भी इनको बताया है, आज तक अब तक क्यों FIR लॉन्च नहीं हुई? मेरे को लाइव थ्रेटनिंग करते हैं। ये धमकी दे रहे हैं हमारी जान को। किससे पिटवाया है? यहाँ पे किससे पिटवाया है? झूठ बोल रहे हो। कोई धमकी नहीं दी है, कोई धमकी नहीं दी है। झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। कोई धमकी नहीं दी गई है। चलो रुको यार, ऐसे नहीं है। अरे चलो ये दिमाग खराब हो रहा है। चल बेटा, ऐसे नहीं, कोई वीडियो नहीं। बालक रोला कर रहे तो बालक चलो आराम से, चलो कोई बात नहीं। हर एक का कानूनी इलाज है। सर आप इधर आ जाओ। चलो आप कोई बात नहीं। गेट तो खोल दो यार। कौन बंद किया है गेट? गेट तो बंद नहीं कर सकते ना ऑफिशियली। बच्चों को उस दिन यहाँ पे जब बच्चे पिट रहे थे पूरी तरह, घसीट के ले जा रहे थे, सामने ये भी खड़े थे, आप भी खड़े थे। 10 सिक्योरिटी ऑफिसर खड़े थे। सब लोग यहाँ पे थे। आपने ये कहा कि पुलिस को किसी ने मना कर दिया। गेट नहीं कर सकते। खुलवाना है, खुलवाओ यार। मैं कह रहा खुलवाओ, मनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो खुद ही खुलवा लो। आप दादागिरी करे, खुलवा लो। कोई दादागिरी नहीं, दादागिरी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। ऐसा है डालने का। और आप लोगों ने माहौल खराब कर रहा है। क्यों आ रहे हो आप? किसने भेजा आपको यहाँ? आपको किसने भेजा यहाँ पर? जबरदस्त तो साहब आ रहे हैं। डिपार्टमेंट का मामला सस्ता लोग मामला क्या है थोड़ा? हाँ जी, डॉक्टर मोनिका मलिक हूँ। कहने के लिए हेड और डीन हूँ, लेकिन कार्य क्षेत्र पे जिस लेवल की हरासमेंट लगातार ये टंकेश्वर जी कर रहे हैं और अब डायरेक्ट मेरे डिपार्टमेंट पे अटैक करना शुरू कर दिया है। पहले भी आप सब जानते हैं कि DPS पुनिया और प्रदीप नरवाल यहाँ पे इस डिपार्टमेंट की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कॉन्टिन्यूअसली चलते रहे हैं। 2-1 दिन पहले एक हॉस्टल में एक इवेंट होता है, बहुत ही शर्मनाक इवेंट है। स्ट्रेंजर बच्चे घुसते हैं, आपस में लड़ाई होती है, उसमें एक बच्ची को चोटें आती हैं। इतना सेंसिटिव मैटर था। उस मैटर के बाद काफी मॉब भी इकट्ठा हुआ, मार पिटाई भी हुई। होना क्या चाहिए था कि उस बच्ची की उस सेंसिटिविटी को देखते हुए FIR लॉन्च होनी चाहिए थी। जिस भी लड़के ने करा, मेरे डिपार्टमेंट का था नहीं था। अगर मेरे डिपार्टमेंट का था ना, मेरे परिवार में भी एक गंदा आदमी हो सकता है। और मैं कभी लाइक नहीं करती कि अगर इस डिपार्टमेंट का सख्त से सख्त उस लड़के के अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। हम लॉ यहाँ पर फूलों की तरह बांटते हैं, हम क्रिमिनल्स नहीं पालते। और इन्होंने कहा कि कोई पास आउट पुराना लड़का था, जो भी था बहुत शर्म की बात थी, सख्त से सख्त कार्रवाई करते। लेकिन ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कार्रवाई तो दूर की बात है, अगले दिन 2 बजे तक भी
उस बच्ची के मैटर को लेकर किसी तरह की एफआईआर नहीं लॉन्च होती, वहाँ कंप्लेंट नहीं भिजवाते हैं, मैटर अपने पास रखते हैं, बच्चों को सांत्वना देते हैं और बच्चे सेटिस्फाई होकर चले जाते हैं। जब बच्चे वीसी से सेटिस्फाई हो गए, अगले दिन स्पेशली लॉ डिपार्टमेंट में 2-3 लड़कियां, 2-4 लड़के दादागिरी नेतागिरी करते हुए क्रिमिनल ट्रेसपास करते हैं, बुरी तरह यहाँ अंदर घुसते हैं, गमले तोड़ते हैं और सीधा ये वर्जन देते हैं, निकालो यहाँ की लड़कियों को, एक एक को घसीट के मारेंगे। मैं क्लास में थी, घबरा के बच्चे आते हैं, इतनी देर में मैं भाग के वहाँ अपने ऑफिस के बाहर जाती हूँ तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी है, कहती निकालो उस लड़के को बाहर। भाई जब एक दिन पहले वीसी साहब ने अगर तो सेटिस्फाई कर दिए वो, तो फिर एक दिन बाद लॉ डिपार्टमेंट का क्या लेना देना था कि मेरे ऊपर अटैक करवाते हैं। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम वीसी साहब कराते हैं, सीधा मेरे ऊपर अटैक करते हैं, इस डिपार्टमेंट के इनोसेंट बच्चों के ऊपर अटैक करते हैं, बुरी तरह बच्चियों को पिटवाया जाता है। यहाँ पे ये सीएसओ सामने खड़ा है मिस्टर मनोज, जब बुरा हाल हो रहा है मैं घबरा जाती हूँ। नंबर मेरे पास पुलिस का उस समय मेरे हाथ कांप रहे हैं, कोई जुडिशियल ऑफिसर है उनको मैं मिलाती हूँ और उसके बाद मैं कुछ बोल भी नहीं पाती, सिर्फ इतना कहती हूँ कि जो भी पुलिस कुछ भी है प्लीज आप प्रोवाइड कराइए, मेरे बच्चे मर जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद वहां से कोई पुलिस की गाड़ी आती है बहुत लेट, उसको एंटर नहीं करने दिया जाता। सीएसओ मेरे पास आता है ऑफिस में, मैं कह रही हूँ मनोज जी यहाँ बच्चा मर जाएगा, यहाँ कुछ हो जाएगा, तो कहते हैं जी नहीं वीसी साहब ने कहा है पुलिस यहाँ नहीं आएगी। इसका मतलब खड़ा सीएसओ सामने है। ये जो मनीष अभी दरवाजा खुलवाने की बात कर रहा है, ये खड़े हैं सामने, डीपीएस पुनिया सामने खड़ा तमाशा देख रहे हैं, मेरे बच्चे बुरी तरह पिट रहे हैं, पेटों में लात लग रही है। आप ये बताइए ये यूनिवर्सिटी है, ये शैक्षणिक संस्थान है कि क्या है? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रखी है, क्या बना रखा है? एक इतनी जब सरकार एक इतने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यहाँ इनको वीसी साहब को भेजा गया, ये क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? मदर हूँ यहाँ और मेरी जान को जबरदस्त खतरा है। 2 महीने पहले भी वर्क प्लेस हरासमेंट की मैं एसपी ऑफिस में हर जगह कंप्लेंट कर चुकी हूँ, यहाँ पर भी कंप्लेंट कर चुकी हूँ, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो उसके लिए वाइस चांसलर खुद और इनकी पूरी टीम, पुनिया और ये प्रदीप नरवाल सभी रिस्पॉन्सिबल है। सीएसओ की भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो, जिसका ये एटीट्यूड था जो बच्चों को पिटवा रहा था यहाँ सामने। मैडम जैसे पूरा डिपार्टमेंट का जो दरवाजा बंद कर रखा है, जैसे किसी एक डिपार्टमेंट से कोई झगड़ा है, बच्चे घबराए हुए इतनी बुरी तरह हैं, इनको इनसिक्योरिटी है, बल्कि मैंने तो हाथ जोड़ के इनको कहा कि बेटा अंदर आ जाने दो, लेकिन ये बच्चे मानने को तैयार। बोले मैडम आपको भी उस दिन जान से मार देते, ये तो हम आगे अड़ गए और ये हाल अगर रहा किसी दिन ये हमारी जो है जान ले लेंगे। आप अंदर जाके हाल देखिए, जब वो बच्चे टारगेट करने लग रहे हैं एक एक लड़के को, एक एक, क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है? अगर किसी बच्ची के साथ होता, और आप ये बताइए ना कि उस इवेंट का यहाँ लेना देना क्या था? 2 दिन पहले इवेंट होती है, जब वीसी साहब ने सेटिस्फाई कर दिया, उस सेटिस्फेक्शन के बाद यहाँ आने का तो कोई मतलब नहीं। सारी चीजें स्पॉन्सर कराते हैं, यहाँ का माहौल खराब कर रहे हैं। और मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है कि गवर्नमेंट क्यों नहीं ध्यान दे रही इस चीज पे। पहले भी आपने देखा होगा कि इस तरह की चीजें करते रहे हैं और उसके बावजूद भी जो प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए। और मेरी एफआईआर लॉन्च हुए 48 घंटे होने को है, अब तक एफआईआर लॉन्च नहीं हुई। आप सोच सकते हैं कि जब एज ए हेड मेरी ये हर्ष है, तो और कोई आए फीमेल यहाँ पे, उसके साथ क्या होगा अगर कोई इनोसेंट इंटेंशन की लड़कियां और लड़के उनको खड़े होके उनसे यहाँ पे बातें कर रहे हैं, उन्हीं को साथ लेके जाते हैं, बंद कमरे में उनके वर्जन लेते हैं, मेरा डिफेमेशन करते हैं। उन बच्चियों ने आज तक मुझे कभी नहीं देखा होगा, उस दिन भी उन्होंने मेरे से इस तरह कोई बात नहीं। अगर कोई इशू था तो क्या था कि बच्चियां आराम से आती मेरे पास, क्यों नहीं कोई आया? दूसरी बात यह है कि एजिटेशन करने के लिए पहले वहां जाते हैं, वो एक आई वॉश, सिर्फ ये जस्टिफिकेशन यहाँ अटैक करने के लिए। अगर वो बच्चे वहां गए थे, वीसी साहब की क्या ड्यूटी थी? कम से कम एक मिनिमम इन्फॉर्म तो करते कि मैं अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरे बच्चों को बचाती, मैं यहाँ पर ठीक ठाक अरेंजमेंट करती। और जब ये इतना मामला बिगड़ा, टंकेश्वर जी को ये देखिए कॉल करी है, वीसी साहब ने ये जरूरी भी नहीं समझा कि मुझे कॉल बैक करें। ऊपर से सीएसओ को कहते हैं पुलिस मत बुलवाओ, यहाँ बच्चे मरवाओ। आप जाके अंदर हाल देखिए। और उसके बाद उन लड़के लड़कियों से जिनसे क्रिमिनल ट्रेसपास खुद कराते हैं, उनको बंद कमरे में ले जाके वर्जन लेते हैं। उन बच्चों की आप ये देखिए कि कितना बड़ा ये ट्रेसपास है, ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। इस तरह डिपार्टमेंट में मेरे साथ बदतमीजी करना, मेरे को फिजिकली असॉल्ट करना, मेरे को गालियां वो लड़कियां दे रहे हैं और उनके उल्टे सीधे वर्जन लेके तालियां बजवाते हैं, उनसे मेरे लिए अपशब्द बुलवाते हैं। वीडियो सामने आ रही है
कि ये करा वो करा, मोनिका ने ये करा, अगर इसकी लड़की के, आप देखो मेरी बेटी तक आते हैं, आप बताइए, और डायरेक्ट अटैक करते हैं ऐसे लड़के। मैं तो देखे भी नहीं आज तक कौन कौन मुंह कर रखे थे इकट्ठे। तो आप ये बताइए पूरा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम कराते हैं क्यों? और फिर उन लड़कियों के झूठे बयानों पे यहाँ प्रोक्टोरियल बोर्ड में पुनिया, जो सामने खड़ा देख रहे हैं, डीपीएस पुनिया जी शुरू से इंटीग्रिटी में रहे हैं, ये भी और ये प्रदीप नरवाल भी, इनको प्रोक्टोरियल बोर्ड में बिठाया जाता है। मेरे अगेंस्ट उन क्रिमिनल इंटेंशन की लड़कियों और लड़कों के कहने पर हेड और डीन, जिन्होंने मेरी ऑफिशियल कैपेसिटीज में काम करने में बाधा डाली, मेरे बच्चे पिटवाए, बुरी तरह इनको चोटें आई, मुझे नहीं सुनते हैं, उन्हें सुनते हैं, अंदर क्या खड़े होके भी मेरे पास नहीं आते हैं। मेरे बच्चे बुरी तरह बेहाल हैं, इनको किसी को नहीं देखते हैं। उन लड़कियों और लड़कों को ले जाके उनके वर्जन पे प्रोक्टोरियल बोर्ड डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे अगेंस्ट लेने के लिए मीटिंग करता है। उस मीटिंग में मेल डाल देते हैं और मुझे टेलीफोनिकली बताते तक नहीं है जी। जब वो मीटिंग खत्म होने को है 6 बजे, नेट नहीं काम करता, जब मैं उस पर देखती हूँ, मैं इतराज उठाती हूँ, मैं उनको कहती हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया? प्रॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं है। मैं पुनिया जी से पूछती हूँ कि भाई जब वीसी साहब को ये पता था कि वहाँ पे वो बच्चे यहाँ आने वाले हैं, क्यों नहीं उन्होंने इन्फॉर्म करा, क्यों यहाँ पे जान माल की ये हानि कराई? जैसे कि ये पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, इस मामले में हम जो दूसरे पक्ष के जो विद्यार्थी हैं उनसे बात करते हैं, कैसे क्या मामला है पूरा। जी, क्या नाम है? मेरा नाम सूर्यमानी तिवारी है, एमएससी ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। जी, मूलतः बात क्या है कि 9 तारीख की 9:30 बजे की घटना है, जब 3 दोस्त आपस में घूम रहे होते हैं जानकी APJ अब्दुल कलाम छात्रावास के बाद। उसके बाद वहाँ पे दो तीन लोग आते हैं और लड़ाइयाँ शुरू होती है। वहाँ पे बातों से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लड़ाई शुरू होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे मार के चले जाते हैं छात्रों को। उसके बाद उसका वीडियो भी है। उसके बाद वहाँ पे एक उपस्थित छात्र द्वारा कुछ लोगों के बाद वहाँ पे पूछा जाता है उससे कि घटना क्या है। तो चीज़ें वहाँ पे जो बहनें होती हैं उनमें और जो लड़का होता है पर्सनल, उनमें बाताबारी हो जाती है और गाली गलौज से चीज़ें हाथापाई पे हो जाती है, जो CCTV कैमरे में चीज़ें रिकॉर्ड है। उसके बाद बगल में पास दुकान में चीज़ें अंदर से फेंकने लगते हैं और उन्होंने कैरेट उठा के फिर मारना, फिर इधर से भी बच्चों द्वारा हमला हो जाता है और लड़ाइयाँ वहाँ पर बढ़ जाती है। फिर भीड़ को बहुत देखते हुए फिर तुरंत प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। प्रशासन आती है। प्रशासन को आने के बाद प्रशासन आते ही जो वहाँ पे बच्चे थे उनको सीधा उन्होंने मारना शुरू किया। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये चीज़ें गलत हैं, जो अंदर जो आरोपी हैं उन पर कार्रवाई हो, तो पुलिस प्रशासन आते ही सीधे बंदूक दिखाकर धमकी देती है और फिर उसके बाद उन्होंने लात से मुक्के से मारना शुरू किया, जिसका वीडियो सभी के पास उपलब्ध हो गया होगा। बंदूक किसने दिखाई? बंदूक वहाँ पे एक उनकी अधिकारी पुलिस अधिकारी थी, उन्होंने दिखा के बोला कि मैं मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा। और प्रशासन द्वारा कहा भी गया कि हम माफी मांगेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ चीज़ें हुई नहीं है। उस घटना के 1.5 घंटे बाद हमारे VC महोदय आते हैं। VC सर आने के बाद चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतनी भीड़ चीज़ें होती हैं और जो पीड़ित जो बहनें होती हैं, वास्तव में पीड़ित बहनें होती हैं, जो 3 बहनें होती हैं जिनको कैरेट से चोट लगी होती हैं, वास्तव में वो आगे नहीं होती हैं, वो पीछे होती हैं। लेकिन कुछ वहाँ पे लोगों द्वारा चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में चीज़ों को बढ़ाकर बोलना या अधिक एक किसी व्यक्ति पे चीज़ों को थोपना वहाँ पे किया जा रहा था। फिर प्रशासन द्वारा उन दोनों आरोपियों को ले जाया जाता है और अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद हंगामा चलता है छात्रों के बीच। 1.5 घंटे बाद करीब 3:30 बजे के बाद कैंपस में माहौल शांत होता है। रात को 3:30 बजे माहौल शांत होता है। उसके बाद पुनः प्रशासन द्वारा, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि सुबह के 10 बजे तक जो चीज़ें हुई हैं उनकी माफ़ीनामा और उन पर चीज़ों को आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 10 बजे तक ऐसी कोई किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं हुई। उसके बाद 100 विद्यार्थी मिलके हम सभी लोग शांतिपूर्ण ब्लॉक 4 से हम लोगों ने प्रदर्शन को शुरू किया। कैफेटेरिया से प्रदर्शन को शुरू किया। उसके बाद SOT बिल्डिंग होते हुए ब्लॉक 4 में आए। ब्लॉक 4 में हम पूरी सभी ने घूमा। उसके बाद घूमते हुए हम लोग ब्लॉक 3 की ओर गए। ब्लॉक 3 की ओर जैसे ही गए तो वहाँ पे कुछ लोग पहले से खड़े थे। कुछ उन लोगों से विवाद शुरू होता है और विवाद या कहीं धक्का मुक्की में बदल जाता है। उसके बाद धक्का मुक्की के बाद हाथापाई होने लगती है और दोनों पक्षों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है, जिसमें काफ़ी जो हमारी बहनें थी जो वास्तव में पीड़ित थी, तो काफ़ी उनको चोट आती है। उनको लात लगती है पेट से, उनको टांगा जाता है, बालों को घसीटा जाता है, उनको काफ़ी चोट आती है और उसके बाद मामला बढ़ जाता है।
और वहाँ पे जो आसपास के जो फिर जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं छात्र, वो बचाव में आते हैं और फिर चीज़ों को थोड़ा शांत करने का प्रयास किया जाता है। फिर प्रशासन आती है, वो प्रशासन जिसने रात को हम सभी छात्रों पे लात गुस्से से बंदूक दिखाकर धमकाने का प्रयास किया, वो पुनः आती है, लेकिन वहाँ पे गो बैक के नारा के बाद वो वापस चले जाते हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन VC से खुद आते हैं और उनको मामला बताया जाता है। और मामले के बाद फिर एक मांग होती है ऑडिटोरियम में ब्लॉक 1 में बैठ के सारे जो पीड़ित छात्र थे, जो बहनें थी हमारी जिनको वास्तव में चोट लगी थी, जो मार पड़ी थी, वहाँ पे चीज़ों को बताया जाता है और जितनी सुरक्षा की जो सबसे बड़ी विश्वविद्यालय की सिक्योरिटी की मामला है, उन सभी मामलों को VC सर अपने संज्ञान में लेते हैं और संज्ञान में लेने के बाद वो तुरंत कार्रवाई करते हुए एक नोटिस जारी करते हैं, जो हम सभी को ज्ञात है कि 5 बजे के बाद गेट को बंद करना, कंपलसरी आई कार्ड करना, फिर उसके बाद सिक्योरिटी का मामला हो, फिर उसके बाद जो बच्ची को चोट लगी है उनको एक गार्ड प्रोवाइड की जाती है उनको सिक्योरिटी के लिए, और फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ती हैं और VC सर कहते हैं कि 12 तारीख तक जो चीज़ें हुई है उनकी। बेटे क्या नाम? जी मेरा नाम दीपिका स्वामी, न्यूट्रिशन बायोलॉजी डिपार्टमेंट। कैसे क्या मामला हुआ, कैसे क्या हुआ? जी हमारा यहाँ पे गर्ल्स सेफ्टी को लेके मेन कंसर्न है, तो 9 तारीख को जो वाकया हुआ रात को, हम उस कंसर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शांतिपूर्वक हमारी रैली निकाल रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस दौरान कुछ असामाजिक तत्व जो यहाँ पे डिपार्टमेंट में पहले से मौजूद थे, उन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा, लड़कियों के साथ लड़कियों के कपड़े वगैरह खींचे, उनके साथ में मार पिटाई करी और धक्का मुक्की करी। कौन बच्चे थे जिन्होंने ये घटना? ये इन बच्चों के नाम हमें नहीं पता है क्योंकि हम उनको नहीं जानते हैं, पर्सनली हम उनसे कभी मिले नहीं हैं। तो अब जो पूरी अनुशासित मीटिंग हुई उसमें आप शामिल हो गए, तो हाँ उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि वो एक्शन लेंगे इन पे स्ट्रिक्ट करके। बेटे आपके साथ क्या बात है? सर मेरा नाम सोनाली भारद्वाज है, मैं उस लड़की की बहन हूँ। उस रात मेरी बहन के साथ कुछ लड़के दारू पी करके उसके बारे में उसके इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे, उसकी और मेरी एक और फ्रेंड थी उससे, बट वो जब मना की तो वो उनके मारने पीटने लग गए और फिर उनके दोस्त को भी मारा। उसके बाद जब मैं उनसे पूछी कि तुमने मेरी बहन को क्यों मारा, फिर वो मुझे भी मारे और इनको भी मारा। तो क्या आप स्टूडेंट हैं? हाँ ये सर मैं स्टूडेंट हूँ इस यूनिवर्सिटी में, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। सर उन्होंने बहुत बेरहमी से, हमें नहीं पता कौन है वो, पास आउट स्टूडेंट है, वो यहाँ पे पढ़ भी नहीं रहे, पता नहीं वो कैसे अंदर घुस आ रहे हैं, सिक्योरिटी क्या है यूनिवर्सिटी की, क्या विदाउट आई कार्ड उन्हें अंदर कौन आने दे रहा है। वो ड्रिंक करके आ रहे 3 लड़के, वो तीनों ड्रिंक पूरा फुल ड्रिंक थे, क्योंकि 2 जब भाग गए, एक इतने नशे में था वो भाग भी नहीं पाया। लगभग कितने बजे घटना? ये 8:30 बजे की घटना, शाम को, रात की। रात। बेटे आपके साथ में मारपीट बता रहे हैं, कैसे क्या? हाँ जी, जब इनकी बहन, क्या नाम है? मेरा नाम शालिनी है, मैं जर्नलिज्म डिपार्टमेंट से है। जब मैंने देखा, मैं निकल गई थी तो मैंने देखा कि कुछ लड़के मार रहे हैं लड़कियों को, तो मैं दौड़ी गई। उसके बाद वहाँ पे मेल गार्ड खड़े थे, एक लड़के ने पकड़ा और फीमेल गार्ड ने भी पकड़ा, फिर भी वो जो एक लड़के को पकड़ा गया वो भाग गया, और एक और लड़का था जो कि बहुत नशे में था, वो लड़का चिल्ला के बोलने लगा कि मेरा नाम ये है, मेरा डिपार्टमेंट ये था, मेरा जो भी चीज़ें, और फिर ये सब चीज़ें हुई, मुझे जो करना है कर लो, ऐसी चीज़ें। उसके बाद फिर ये आई, इसने बोला कि मेरी बहन को क्यों मारा, तो उसने इसको भी मारने लगा। फिर हमने जब काउंटर किया तो इसने हमें भी मारा, मुझे कैरेट से मारा इधर, और फिर इस तरीके से चीज़ें हुई और पुलिस वाले आए। और बाकी जो सिक्योरिटी थी, मेन हमारा कंसर्न है कि यहाँ जो सिक्योरिटी है, जब हम गार्ड से बोलते तो उनका कहना है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, उस टाइम पे उनका कहना ये था। तो जब आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप उस टाइम पे उनको क्यों प्रोटेक्ट कर रहे थे, ये हमारा कंसर्न है। और क्यों आप किसी को भी बाहर से आने दे रहे हो, जो भी लोग हैं, हम सबको नहीं कह रहे, बट जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, कभी किसी को कमेंट करना, किसी को कुछ भी करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। मेन हमारा कंसर्न है कि हमारी सिक्योरिटी, जब हमारे हॉस्टल के सामने ऐसी चीज़ें हो जा रही हैं तो फिर हम सेफ नहीं है। मैं 1300 किलोमीटर से यहाँ पे आई हूँ, मैं बिहार से हूँ, और वहाँ से मैं यहाँ आई हूँ, तो ऑब्वियस है मैं ये सोच रही हूँ कि मैं सेफ हूँ, मेरे लिए ये मैटर करता है। और मैं जब ये लोग सेफ नहीं है, मैं अगर ऐसे मार के चले जा रहे हैं इतने लोगों के सामने, तो फिर हम सेफ नहीं है। क्या? मेरा नाम प्रशासन कुमार है। आप कौन से डिपार्टमेंट से? सर मैं B.Ed से हूँ, और परसों रात में काफ़ी थोड़ा सा जोर से लड़कियों के साथ बहुत अभद्रता हुई, उनके साथ मारपीट हुई, जिसका हम लोगों ने शांतिपूर्ण कल प्रदर्शन निकाला था। हमारा उद्देश्य किसी को भी क्षति पहुंचाना नहीं था, हम सिर्फ शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे। हम पहले ब्लॉक नंबर 4 पे आए, यहाँ पे शांति से फिर हम ब्लॉक नंबर 4 पे भी जा रहे थे,
पर पहले से ही कुछ असामयिक तत्व जो थे वहाँ पे, उन लोगों ने हमारे रास्ता रोकने की कोशिश किया। फिर हम उनसे उलझे नहीं, फिर हम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े। उसके वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी कुछ बच्चों ने हमारे लड़कियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ फिर मारपीट की वहाँ पे। और इसके मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न तो है ही, यहाँ पे आसपास के और प्लस कुछ ऐसे असामयिक तत्व हैं जो बिना परमिशन शाम को गाड़ियों से, फॉर्चूनर कार पे, कभी थार पे आए दिन ऐसे घूमते रहते हैं शाम। सर आज ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, कैसे क्या है? हाँ, इनके खिलाफ तो बच्चियों ने लिख के दिया है। जो एक दिन पहले यहाँ पर 4 लड़कों ने बच्ची को मारा था और लड़के को भी मारा था, तो उसके खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट चल रहा था लड़कियों का ही, क्योंकि लड़की को मारा गया पहली बार। ये बाहर के बच्चों ने, वो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के ही एक्स स्टूडेंट कह लीजिए वो थे, और तो ये बच्चियां जो है प्रोटेस्ट कर रही थी, तो मेरे को उन्होंने बताया भी था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे कल। पुलिस को बच्चों को पकड़वा दिया था रात को, और पुलिस के हिरासत में है और FIR हो चुकी है, और इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही थी बच्चियां। तो बच्चियां जो हैं उनके साथ ऑब्वियसली जब लड़कियां हैं, लड़के भी साथ में थे, लड़कियों की सुरक्षा की और लड़कों की, दोनों की एक ही बात होती है। लड़के को भी मारा है तो जब लड़की को मारा तो ज़्यादा वो होता है। तो हम इसको समझते हैं, हम उसकी जो सारी सुरक्षा की व्यवस्था है उसको पूरी तरह नियंत्रण में ले लिया है, पूरे अपने उसमें काम कर रहे हैं। उसको हम काफ़ी दुरुस्त कर दिया है और पूरा करेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें करने में टाइम लगता है जब टेक्नोलॉजी लानी हो, ये करना हो। और जो बात इस प्रोटेस्ट की है, क्योंकि जब ये लड़कियां प्रोटेस्ट करती हुई SOET से, ब्लॉक नंबर 4 से, 1 से, सारी जगह से शांतिपूर्वक वहाँ से करके जो निकली हैं, फिर ये 3 नंबर ब्लॉक में लगे गई हैं, तो शायद इनको ये लगा कि ये भाई प्रोटेस्ट हमारे खिलाफ हो रहा है, तो शायद इन लोगों ने उनको, लड़कियों को आने से रोका, अंदर आने से रोका, अंदर आने से हाथापाई हुई और पीटा और पेट पे लात मारी। और ये सब उसके यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके सामने हुआ। तो लड़कियां वहीं पे फिर वो प्रोटेस्ट करी, हमें भी जाना पड़ा, हमने भी उनको सुना। और उनके खिलाफ जो है जब शिकायत हुई तो ये फिर ये लगा कि ये ऐसा कर दिया जाए कि इन लोगों ने आके हमें मारा। तो ये आज जो प्रोटेस्ट था उन लोगों का था जिनके खिलाफ शिकायत है, और वो अपने उसको करने के लिए, दबाने के लिए, बचाने के लिए ये आज ऐसा ये इन लोगों ने किया है। और इसमें हमारा जो प्रोक्टोरियल बोर्ड है और दूसरा जो हमने पुलिस में FIR कराई हुई है, पुलिस हमारे उसमें आगे लगी हुई है। और आज भी हमने जो गेट बंद करना है इनको, ये एक कानून के तहत है, नहीं कानून के तहत नहीं है, और कोई भी किसी भी सरकारी काम करने वाले आदमी के काम में रुकावट नहीं डाल सकता। इस सबको बता दिया गया था कि कोई ऐसा नहीं कर सकता कि कोई गेट बंद कर सकता है तो कि दूसरे लोग काम ना कर सकें। इसलिए जो है ये प्रोटेस्ट जो है उस सेंस में यदि करना है तो करें, लेकिन क्योंकि अभी जो इनके खिलाफ शिकायत है और ये गेट बंद करना कानून के खिलाफ है, इसलिए जो है आज हमने पुलिस का इंतजाम किया। ब्लॉक 3 की जो पूरा गेट बंद है उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे लॉ डिपार्टमेंट के लोग, बच्चे कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं जिन, मैं वही बता रहा हूँ, उन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट है, कुछ टीचरों के खिलाफ कंप्लेंट है कि उन लोगों ने बच्चियों को मारा है, और इसलिए जो है, इसलिए उनके वो कंप्लेंट है, इसलिए वो आज कैसे कि उसको काउंटर जो है कर रहे हैं, काउंटर प्रोटेस्ट कर रहे हैं।